संपूर्ण धरती रहस्य, रोमांच और अजूबों से भरी हुई है। कहीं पर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं, तो कहीं पर प्राकृतिक जोखिम भरे स्थान हैं, जैसे ज्वालामुखी, ऊंचे व भयानक पहाड़, खतरनाक समुद्री क्षेत्र आदि। लेकिन हम किसी प्राकृतिक अजूबे की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया में वैसे तो कई भूतहा, खतरनाक, रहस्यमय और रोमांच से भरे स्थान हैं। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। मेक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में जोकाइमाइल्को कैनाल्स में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम ला आइला डी लैम यूनिकाज है, पर अब यह डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह आइलैंड एक फ्लोटिंग गार्डन है जिसे कि मेक्सिको में चिनपमा कहते हैं। इस आइलैंड की खासियत यह है कि इस आइलैंड पर सैकड़ों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स लटकी हुई हैं। यह आइलैंड 1990 में लोगों की नजर में आया जब मेक्सिको सरकार ने जोकाइमाइल्को कैनाल्स की सफाई का काम शुरू किया और कुछ कर्मचारी सफाई करते हुए इस आइलैंड पर पहुंचे। इस आइलैंड के ओनर डॉन जूलियन थे। वे इस आइलैंड के बारे में जानने के लिए अपना परिवार छोड़कर यहाँ रहने आए और तकरीबन 50 साल तक यहीं रहे। अब बात यह आती है कि इतनी सारी डॉल्स इस आइलैंड पर पहुंची कैसे, उन्हें यहाँ पर किसने लटकाया और इसके पीछे कारण क्या है। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। तो आइए जानते हैं मेक्सिको की द आइलैंड ऑफ डॉल्स के बारे में, जहां पर हर तरफ लटकती हैं डरावनी डॉल्स। इस डॉल्स आइलैंड की कहानी शुरू होती है एक शख्स से जिसका नाम सैंटाना बरेरा था। सैंटाना इस आइलैंड पर रहने वाले इकलौते शख्स थे। सैंटाना अपना घर परिवार छोड़कर एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए इस आइलैंड पर आए थे। उनके इस आइलैंड पर आने के कुछ दिन बाद इस आइलैंड के किनारे एक बच्ची की डूबने से मौत हो जाती है, जो कि वहां अपने परिवार के साथ घूमने आई थी। उसकी मृत्यु के कुछ दिन बाद सैंटाना को उसी जगह पर पानी में तैरती हुई एक डॉल मिली, जहां की उस बच्ची की डूबकर मौत हुई थी। सैंटाना उस डॉल को निकालते हैं और न जाने क्यों उन्हें ऐसा यकीन होता है कि उस डॉल में उस लड़की की आत्मा है और यदि वो इसे आइलैंड पर लटका देंगे तो वो आत्मा उन्हें परेशान नहीं करेगी। इसलिए वो उस डॉल को वापस नहीं फेंके और उसे एक पेड़ पर टांग दिया। इसके बाद जब भी उन्हें उस आइलैंड के आसपास कोई भी डॉल मिलती है, वो उसे निकालकर अपने आइलैंड पर लटका देते थे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर सैकड़ों में पहुंच गई। 1990 में जोकाइमाइल्को कैनाल्स की सफाई के वक्त यह आइलैंड लोगों की नजर में आया। मीडिया में इसकी बातें हुई और लोगों का इस पर आना जाना शुरू हुआ। सन 2001 में सैंटाना बरेरा भी उसी जगह पानी में डूबे हुए मृत पाए गए जहां वो बच्ची डूब के मरी थी। उनकी मौत कैसे हुई यह आज तक एक रहस्य है, क्योंकि रात को उस आइलैंड पर केवल वही रहते थे। पर चूंकि उनकी लाश उसी जगह मिली जहां वह बच्ची की डूबकर मृत्यु हुई थी, इसलिए लोग ऐसा कहने लगे कि बच्ची की आत्मा ही उनकी मृत्यु का कारण है। अब डॉल्स आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है जहां पर लोग घूमने आते हैं, पर रात को यह आइलैंड वीरान ही रहता है। रात को इस आइलैंड पर केवल डॉल्स का राज रहता है।